ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश इकाई ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। नोएडा की इकाई इसको होस्ट कर रही है। 3 दिन का एक कार्यक्रम है जिसमें दांत से संबंधित विषयों पर पूरी चर्चा हुई है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट्री इस पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा का मतलब ये है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से किस ढंग से दंत रोग को व्यवस्थित किया जाए, ठीक किया जाए, इस पर भी विचार हुआ है। इस पर भी शोध होना चाहिए, इस पर भी नवाचार होना चाहिए। एक तरह से निश्चित रूप से विचार मंथन के दौरान आया है और ये अगर इस हिसाब से काम करते जाएंगे तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। ये हम लोगों की एक इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, उसकी यूपी स्टेट ब्रांच इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ कर रही है और उसमें हम लोग जो इस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे दर्शाते हैं, दिखाते हैं और उसका क्लिनिक में क्या उपयोग हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, तो जो इक्विपमेंट हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करके हमारे ट्रीटमेंट को इन्हांस कर देते हैं, इंक्लूड करके, जैसे इंट्राओरल स्कैनर है या बहुत सारा काम उसमें इम्प्लांट प्रोसेसिंग में होता है, उसको इसमें मेन जोर दे के दर्शाया गया है। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। हमने यहाँ पे अच्छे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं उनके लिए एक ट्रेड फेयर लगाया है। दुनिया के जो सबसे मशहूर लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं वो उसमें दर्शाए गए हैं। कोई भी आके उनको डॉक्टर देख सकता है। दूर दूर से डॉक्टर आए हुए हैं, यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से और एनसीआर रीजन से, तो वो यहाँ पे अपनी परचेज़ भी करते हैं, अपना सामान खरीदते हैं जो उनको लेटेस्ट पसंद आता है और देखते हैं। जो नहीं खरीदते हैं वो उसको देखते भी हैं कि कैसा है सामान, क्या है, उसके बारे में सोचते हैं। हमारी लाइफ में आ गई है, तो क्या इसको हम एक साइंटिफिक तौर से और ऊपर ले जा सकते हैं मरीज़ों के बेनिफिट के लिए और रिसर्च के लिए? तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस हुई हैं इस कॉन्फ्रेंस में। और बेसिकली मुद्दा ये होता है कि कितने मरीज़ों को हम अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये नहीं, ये सॉरी मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से मरीज़ों को कैसे उनके काम करना है, और आई वुड से दैट बहुत एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से अब हम इंटेलिजेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जो डेटा हम नहीं एकत्रित कर पाते थे, इतना सारा डेटा है, अब वो मशीन द्वारा एक छोटे से तरीके से हमको, एक इजी तरीके से हमको उसका सल्यूशन मिलता है। मरीज़ के लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है, हमारे डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो काम हमको सालों लग जाते थे वो चंद मिनटों में हमें उसका समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि एज़ डॉक्टर्स हमें अपने इंटेलिजेंस को भूलना नहीं चाहिए। प्रायोरिटी उसकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक हमको ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है, हमको एक समाधान, एक हमको एक्स्ट्रा वो बताता है, लेकिन असली इंटेलिजेंस तो ह्यूमन बीइंग की है, डॉक्टर्स की है। सर, एक आइडिया का कार्यक्रम हुआ है, ये किस तरह का कार्यक्रम है और इसमें किस तरह का संदेश देने का काम कर रहे हैं? ये आईडीए का कार्यक्रम है। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं। ये आईडीए की कॉन्फ्रेंस है, यूपी आईडीए की कॉन्फ्रेंस, जो इस बार नोएडा का जो ब्रांच है वो उसको होस्ट कर रही है। और इसमें लगभग 560 डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स मिला के आए हैं। और हम लोगों का जो मेन टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट जन डेंटिस्ट्री, उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन करा है। विदेश से भी हमारे पास यूएसए से भी आए हैं डॉक्टर, वो कल अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बेसिकली मशीन लर्निंग होता है। तो मशीनों की वजह से आपके दांतों में किस किस तरीके से वो हेल्प कर सकती हैं मशीनरियाँ, जिससे कि आपके दांतों की का काम जो है आसानी से हो जाए
फास्ट हो जाए और प्रिसाइज वर्क हो जाए। तो इस भविष्य चीज़ में सर एआई को किस तरह देख रहे हैं आप डेंटल फील्ड? देखिए, एआई को हम इस तरीके से देख रहे हैं कि वो एक तरीके का हमारे लिए हेल्पफुल टूल होगा। हम ये तो कभी नहीं सोच रहे हैं कि एआई जो है हमारे आदमियों को सब्स्टिट्यूट कर देगी। एआई कभी भी आदमियों को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। जो इंसान है, इंसान की सोच को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है।